अपनी दुकान, बिजनेस या किसी भी सर्विस का फ्री में प्रमोशन कौन नहीं करवाना चाहता। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने बिजनेस सर्विस को गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर लिस्टिंग करें। आपने देखा होगा कि आप गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे कि कोई शॉप, कोई दुकान, कोई बिजनेस, तो उससे जुड़े हुए काफ़ी सारी शॉप, सर्विस प्रदाता कंपनी का एड्रेस, नाम सहित गूगल सबसे ऊपर आपको दिखाता है। जैसे कि आपने चमड़े का बैग लेना है तो लेदर बैग कंपनी डालेंगे तो काफ़ी सारी कंपनियां आपको दिख जाएंगी, जहां पर नाम, पता, फ़ोन नंबर सभी कुछ दिया होगा। ये बिल्कुल फ्री होता है। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर वेबसाइट खोलना है और वहाँ पर लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर मैंने पहले से ही एक बिज़नेस को रजिस्टर्ड कर रखा है किसी जान पहचान वाले का, और ये वेरीफाइड भी है। अब हम नया बिजनेस कैसे अपना यहाँ पर ऐड करेंगे, यानी कि गूगल में लिस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर ऐड बिजनेस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का नाम डालना है। जो भी आपका बिजनेस है, शॉप है, कंपनी है, चाहे कितनी बड़ी का चाहे कितनी छोटी। तो यहाँ पर एक नर्सरी है मेरे दोस्त की, गिरिराज नर्सरी। आज मैं उसके बिजनेस की लिस्टिंग यहाँ पर करूँगा। इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया गिरिराज नर्सरी, और यहाँ पर अब मुझे बिजनेस कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो ये प्लांट बेचते हैं, यानी पेड़ पौधे। तो यहाँ पर मैं देखूँगा कि इस मेरे से जुड़े हुए क्या चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने प्लांट डाला तो मुझे कुछ चीज़ दिखाई नहीं दी, तो मैं कीवर्ड बदल के भी डाल सकता हूँ, क्योंकि इनका होलसेल प्लांट का बिजनेस है, यानी काफ़ी बड़ी नर्सरी है और यहाँ से तरह तरह के फूल पौधे लोग खरीद के ले जाते हैं, होलसेल में और रिटेल में भी। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ होलसेल प्लांट। देखिए ये आ गया, होलसेल प्लांट नर्सरी यहाँ पर आ चुका है। और अगर आपको ना एग्जैक्ट वर्ड मिले तो मिलते जुलते नाम को सेलेक्ट कर लीजिए। अब हम आगे आते हैं। यहाँ पर हमें यस करना है, यानी कि हमारी जो बिजनेस लोकेशन है वहाँ पर कस्टमर सामान खरीदने आ सकता है। बहुत सारी शॉप, सर्विस ऐसी होती है जो घर के अंदर से चलती है और वो नहीं चाहते कि कस्टमर उनके घर तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने यस कर दिया, क्योंकि कस्टमर नर्सरी में आकर फूल पौधे देख सकता है, ले जा सकता है। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल भरेंगे, जैसे कि सिटी, पिन कोड, लोकेशन, ये सारी डिटेल भर के आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने पर हमें ये चीज़ दिखाई देगी, जो भी हमने एड्रेस डाला है वो गूगल मैप पर अपने यहाँ पर वो एड्रेस मैप पर आ गया जो हमने अपने बिजनेस का डाला है। बस आपको देख लेना है कि मैप पर सही तरीके से दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। तो इस तरह से आगे पीछे करके बिजनेस का मैप ठीक कर लें और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है, आगे बढ़ जाना है। जैसे मैंने पूरी वीडियो में बताया है, इस तरह से आप करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब ये यहाँ पर पूछ रहा है डू यू प्रोवाइड डिलीवरी, यानी आप होम डिलीवरी भी करते हैं। तो यस, हमसे कोई अगर पौधे फ़ोन पर भी मंगाता है तो आसपास के एरिया में हम डिलीवरी भी कर देते हैं, यानी कि मेरा फ्रेंड। तो यहाँ पर अब मैं एरिया बताऊँगा कि कहाँ कहाँ तक मेरे पास से कस्टमर आते हैं और कहाँ कहाँ तक मैं सप्लाई देता हूँ। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में देता हूँ तो लिख देंगे, इंडिया में देते हैं तो लिख देंगे, जो भी एरिया जहाँ तक सप्लाई देने का मन करे वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी मेल आईडी जो है, मेरा बिज़नेस एक बार वेरीफाई हो चुका है, लेकिन ये पूरी तरह से वेरीफाई नहीं है। आगे कैसे वेरीफाई होगा ये भी बताऊंगा और आगे क्या क्या करना है वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब जो मेरी शॉप है, बिज़नेस है, उसकी टाइमिंग क्या क्या है, क्या संडे को खुलती है या बंद रहती है, वीकली ऑफ कब होता है। यहाँ पर मैं जिस दिन भी खुलती है क्लिक कर दूंगा, नीला सा कलर आ जाएगा, इसका मतलब इस दिन मेरा बिजनेस खुला रहेगा। अगर मैं टाइम डालना चाहता हूँ तो मैं टाइम भी डाल सकता हूँ कि मैं सुबह 9 बजे से लेके रात को 9 बजे तक ओपन रहता हूँ, यानी कोई भी आके ख़रीदारी कर सकता है। अगर जैसे कि ये मेरी नर्सरी है, 24 आवर्स कभी भी आप आ सकते हैं, प्लांट खरीद सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 24 आवर्स डाल दूंगा, यानी कि 24 घंटे, क्योंकि मेरा जो दोस्त है उसकी जो नर्सरी है वहाँ 3-4 लोग हमेशा रहते हैं और रात में भी रहते हैं, दिन में भी रहते हैं। तो 24 घंटे खुली रहती है। अब हम आगे बढ़ जाएंगे।
आगे बढ़ने के बाद अब हम यहाँ पर मैसेजिंग एक्सेप्ट मैसेज, यानी जो भी मोबाइल नंबर हम डालेंगे उस पर कोई भी हमें अगर मैसेज करना चाहे तो मैसेज कर सकता है, क्योंकि हमने यस कर दिया है। ऐसा होता है बहुत सारे लोग आपकी जो सर्च करते हैं गूगल में और फ़ोन नहीं कर पाते तो वो मैसेज ही कर देते हैं। तो मैं मैसेज पे भी अवेलेबल हूँ, कोई मुझे मैसेज करेगा तो हम उसे कॉल बैक कर लेंगे और हम लोग उसको पौधे भी डिलीवरी कर देंगे। तो यहाँ पर अब मैं अपने बिजनेस के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी दूंगा, ताकि देखने वाले को, कहीं दूर आदमी बैठा है, जब वो मेरा ये गूगल पर खोलेगा और गूगल में जब उसको मेरा एड्रेस दिखाई देगा उसके बाद वो मेरे बिज़नेस के बारे में जानना चाहेगा। कुछ चीज़ें तो वो फ़ोटो से जान जाएगा, कुछ चीज़ें मैं जानकारी से बता दूंगा। तो यहाँ पर मैं काफ़ी चीज़ें ऐसी लिख रहा हूँ ताकि उसे ओवरऑल पता चल जाए कि हम क्या करते हैं, किस तरह से डिलीवरी करते हैं, किस तरह से डीलिंग करते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया, वी प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ प्लांट्स in budget price, all type of plant including indoor outdoor available, all other type of plants bonsai and flower available। यानी कि हम इंडोर आउटडोर सभी तरह के प्लांट बेचते हैं, पेड़ पौधे किसी भी तरह के मिल जाएंगे, फूल पत्ती किसी तरह की भी मिल जाएगी। अब बारी आती है, यहाँ पर मैंने अपने नर्सरी की कुछ फोटोग्राफ्स खींच रखी हैं। फ़ोटो अट्रैक्टिव होनी चाहिए और इमेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि सामने वाला देख के आपको इम्प्रेस हो जाए, फ़ोन करे और आपका बिजनेस आगे बढ़े। तो यहाँ पर मैंने कुछ फ़ोटो खींच रखी हैं, अब इसे अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर ऐड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और या तो आपकी मोबाइल गैलरी खुल जाएगी या आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो आपका कंप्यूटर का ड्राइव खुल जाएगा। अब आपको एक फ़ोटो डालनी है, सारी फ़ोटो डालनी है, कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ एक एक फ़ोटो कैसे अपलोड होगी। तो यहाँ पर जिस ड्राइव में फ़ोटो रख रखी हैं वो फ़ोटो हम सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ मैंने एक फ़ोटो सेलेक्ट कर ली है, इसको जैसे ही ओपन करूँगा ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा फ़ोटो है तो आप एक साथ सभी फ़ोटो को सेलेक्ट कर लें, जैसे कि मैं करने जा रहा हूँ। ऐड फ़ोटो की लोकेशन पर जाना है, सारे फ़ोटो को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है और ओपन कर देना है। तो एक एक फ़ोटो आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सारे फ़ोटो एक साथ ही अपलोड हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर ये सारी फ़ोटो जो है मैं एक साथ सेलेक्ट करके अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अगर हम बिज़नेस लिस्टिंग कर रहे हैं तो हमारा एड्रेस भी होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। इसके अलावा फ़ोटो से काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती है ग्राहक को, तो फ़ोटो काफ़ी अच्छे होने चाहिए जो भी सामान हम बेचते हैं या जो भी चीज़ें हम बनाते हैं या सर्विस देते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सारी फ़ोटो आ चुकी हैं और अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं गूगल पर, जैसे कि गूगल में कोई भी सर्च करें तो सबसे पहला हमारा ही बिज़नेस ऊपर दिखाई दे। जैसे कि कोई भी प्लांट सर्च करता है, कोई भी नर्सरी सर्च करता है, कोई भी फूल पौधे सर्च करता है, तो सबसे पहले गिरिराज नर्सरी का एड्रेस सबसे ऊपर आ जाए। तो सबसे ऊपर जो आता है पहला या दूसरा, वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू होता है। तो अगर आप कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने गूगल में सर्च किया है और साइड में आप देख रहे हैं कि गिरिराज नर्सरी का पूरा ब्यूरो आ गया है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, डिस्क्रिप्शन, फ़ोटो सारी चीज़ें दिखाई देंगी जब आप इस पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं, जैसे कि खुलने और बंद होने का समय, बिजनेस इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट, सर्विस और फोटोग्राफ्स। तो इस तरह से आप फ्री में गूगल बिजनेस लिस्टिंग कर सकते हैं और इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। पहली वेरिफिकेशन आपके मोबाइल नंबर से हो गई थी, ईमेल आईडी से हो गई थी, लेकिन जो आपका एड्रेस है उसके वेरिफिकेशन के लिए गूगल की तरफ से एक 4 अंकों का पिन कोड आपके एड्रेस पे डाकखाने के द्वारा भेजा जाता है। जब वो पिन कोड आपको मिल जाए यानी लिफाफा मिल जाए तो उसमें 4 अंकों का कोड होता है। आपको दोबारा से यही लिस्टिंग खोलनी है और यहाँ पर वो ऑप्शन आ जाएगा 4 अंकों का कोड डालने का। जब आप वो कोड डाल देंगे और सबमिट कर देंगे तो आपका बिजनेस पूरी तरह से वेरीफाई हो जाएगा, यानी गूगल को लगेगा कि कोई भी फेक एड्रेस नहीं डाला गया है और जेन्युइन बिजनेस है। तो
वो जब भी आए, जैसे कि 15 दिन से लेके 1 महीने के अंदर आ जाता है, डाकखाने में मालूम करें क्योंकि वो डाक से ही आता है। इस तरीके से बिजनेस लिस्टिंग कर सकते हैं।